हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 29 जून के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं लिली, कमल, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने जून माह के इम्पोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। और 26 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है 26 जून को। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ये याद रखना, ये 26 जून को मनाया जाता है। और 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस हमारा 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखना, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कांग्रेस के लीगल HR और RTI विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे ऑप्शन है इंद्र परमार, सुशील अरोड़ा, विवेक तनखा या अनिल गोस्वामी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है विवेक तनखा। हाल ही में विवेक तनखा कांग्रेस के लीगल HR और RTI विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, विवेक तनखा ने। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस के लीगल HR और RTI विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी तनखा ने ट्वीट कर दी है। विवेक तनखा ने अपने इस्तीफे के साथ 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए कहा कि यह काफ़ी लंबा समय रहा। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष और सहभागियों फ्रेंड्स, ठीक है, सहभागियों के विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि 25 जून को पत्र भेजकर उन्होंने यह पद छोड़ दिया। विवेक तनखा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक पद पर लंबे समय तक रहकर न्याय कर सकता है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, विवेक तनखा ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट का। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी ने ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर किस इंजेक्शन का उत्पादन शुरू कर दिया है। हमारे ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन B, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एम्फोटेरिसिन B। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश के उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी ने ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन का उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड पोस्ट के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर द्वारा इससे निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। हाल ही में उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन B का इम्ल्शन फॉर्मेट के इंजेक्शन का उत्पादन शुरू हो गया है। कंपनी के को फाउंडर रवि सक्सेना के मुताबिक जबलपुर सहित महाकौशल में अब कोविड पोस्ट होने वाले फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इंजेक्शन की कमी नहीं होगी। लोगों को वाजिब कीमत पर इंजेक्शन उपलब्ध हो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 3000 छोटी उद्योग इकाइयां प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? हमारे ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, ओम प्रकाश सकलेचा, आनंदीबेन पटेल या नरोत्तम मिश्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश में 3000 छोटी उद्योग इकाइयां प्रारंभ करने की घोषणा ओम प्रकाश सकलेचा ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, ओम प्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, आप लोग ये याद रखना। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश सकलेचा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उद्यमियों और नव उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस साल अगस्त में 3000 के करीब नई छोटी इकाइयां प्रारंभ की जाएंगी। मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने रविवार को 50वें विश्व MSME दिवस पर शुभकामनाएं संदेश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत तेजी से नए उद्योग स्थापना के कार्य हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर का ट्रायल शुरू किया गया है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या रीवा। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश की ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर का ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल ठाकुर कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, अभी हाल ही में ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। किस कॉरिडोर की खासियत है कि यह एम्बुलेंस को सभी जगह हरे सिग्नल मिलेंगे, साथ ही उसे सड़क भी खाली मिलेंगी। कंट्रोल कमांड सेंटर में बैठा कर्मचारी एम्बुलेंस के लिए रास्ता तैयार करता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि इस कॉरिडोर की यह खासियत है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से जिले में फर्नीचर क्लस्टर बनाए जाएंगे? हमारे ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, रीवा या जबलपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मुरैना। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फर्नीचर क्लस्टर बनाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज्य तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की पहल पर मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, मुरैना जिले में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रदेश के किस जिले की निकिता सिंह देश में टॉप किया है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या सतना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सतना। भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रदेश के सतना जिले की निकिता सिंह ने देश में टॉप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, ये निकिता सिंह है, ठीक है, जिन्होंने देश में टॉप किया है भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में। ठीक है, जो हमारे सतना जिले से हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में सतना जिले की होनहार बेटी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह सिलेक्शन इंडियन आर्मी के SSB के माध्यम से हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, निकिता सिंह सतना जिले की है मध्य प्रदेश से। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 28 जून की कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, नर्मदा नदी या बेतवा नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है क्षिप्रा नदी। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की
गंगा। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिले की। ठीक है, बेतवा नदी हमारे रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ये भी आप लोग याद रखना, कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी रायसेन जिले के। ठीक है, ये अमरकंटक अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी हमारे इंदौर की महू की जानापा पहाड़ी से निकलती है। इंदौर की महू की जानापा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। तो आप लोग ये याद रखना कि चंबल नदी का उद्गम महू की जानापा पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्षिप्रा नदी की बात करें तो क्षिप्रा नदी के बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं। तो चलिए, इसको मालवा की गंगा कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, काकरी बरडी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, क्षिप्रा नदी का उद्गम। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। और उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहती हुई ये चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी चंबल में मिल जाती है। ठीक है, उज्जैन इसी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। यहीं पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी पर लगता है उज्जैन में। ठीक है, 12 वर्ष में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। और फ्रेंड्स, खान और गंभीर ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों सहायक नदियां हैं क्षिप्रा नदी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ये सारे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, जो कि इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये चंबल में मिल जाती है। उज्जैन मंदसौर इनमें बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं खान और गंभीर। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट थे, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपने कल की करंट 28 जून के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए 28 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। आप लोग याद रखना, हाल ही में विक्रांत मॉडल यूनाइटेड नेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले के किसान को उसके खेत में देसी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए सहारा है? हमारे उसका सही आंसर है सतना जिले के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले के किसान को उसके खेत में देसी म्यूजियम को स्थापित करने के लिए सहारा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की FLO द्वारा किस अभियान के अंतर्गत इंदौर में 1500 पौधों का रोपण किया गया है? इसका सही आंसर है ग्रीन इंदौर फ्रेश इंदौर अभियान। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में फिक्की FLO द्वारा ग्रीन इंदौर फ्रेश इंदौर अभियान के अंतर्गत इंदौर में 1500 पौधों का रोपण किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो गया है, यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखिए सही आंसर है कांग्रेस पार्टी। हाल ही में ईश्वर सिंह चौहान का निधन हो गया है, ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी सीरियल में लीड रोल मिलने के कारण ऐश्वर्या खरे चर्चा में आ गई हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। हाल ही में टीवी सीरियल लीड रोल करने वाली ऐश्वर्या खरे चर्चा में आ गई हैं, यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित
हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना फ्रेंड्स। ऐसी डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी करंट की पीडीएफ चाहिए वो धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।